देखिए, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मानव हृदय। ये भी एक परिवहन तंत्र है जो रक्त को हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुँचाता है। चलिए पढ़ते हैं। इसके अंदर मानव हृदय हमारा टॉपिक है। मानव हृदय है क्या? मानव हृदय एक महत्वपूर्ण मांसपेशी अंग है, जो मांसपेशियों से बना हुआ एक अंग है। मानव हृदय जो रक्त को पंपिंग करके शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। मान के चलिए आपका घर का समरसेबल या आपकी मोटर पानी की, वो पानी को सभी नलों और आपके आपकी टंकी तक पहुंचाता है पानी को। तो पंपिंग करता है, जब भी तो पानी पहुंचता है। तो जो समरसेबल और जो वो है, तो वो इसी की तरह आपका हृदय जो है वो पंप की तरह कार्य करता है और पंपिंग करके शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। किसको? रक्त को। ठीक, यह कार्य संचरण तंत्र के 3 चरणों में यह कार्य संचरण तंत्र के 3 चरणों के माध्यम से पूरा होता है। संचरण तंत्र के 3 चरण हैं जिनके माध्यम से ये पूरा कार्य होता है कि रक्त शरीर के सभी अंगों और ऊतकों तक पहुंचाए जाते हैं। चलिए देखते हैं। आपका संचरण तंत्र कौन सा है? 3 चरण, पहला चरण है आपका फुफ्फुसीय परिसंचरण। फुफ्फुसीय परिसंचरण क्या करते हैं? जो आपके हृदय के अंदर फुफ्फुसीय परिसंचरण, फुफ्फुस होते हैं, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिरा, ये होते हैं। और ये फुफ्फुस परिसंचरण क्या करते हैं? हृदय और फेफड़ों के बीच रक्त का परिसंचरण। हृदय और रक्त के बीच, मतलब हृदय से चालू होंगे और फेफड़ों पे आके खत्म होंगे। इनके बीच रक्त का जो परिसंचरण होगा, जो रक्त पूरे में घूमेगा हृदय और फेफड़ों के बीच में, वो कौन करता है? फुफ्फुसीय परिसंचरण कौन करता है? पल्मोनरी सर्कुलेशंस करते हैं, ये फुफ्फुसीय परिसंचरण करता है। ठीक, किसका? हृदय और फेफड़ों के बीच रक्त का परिसंचरण। रक्त पूरे में घूमेगा कहाँ पर? हृदय और फेफड़ों के बीच में। किसके द्वारा? फुफ्फुसीय परिसंचरण के द्वारा। इसके बाद है प्रणालीगत परिसंचरण। देखिए, प्रणालीगत परिसंचरण क्या होता है? ये क्या करता है? दूसरा चरण है इसका। हृदय से सभी अंगों और ऊतकों को रक्त का परिसंचरण करता है। प्रणालीगत जो आपका परिसंचरण है वह क्या करेगा? हृदय से सभी अंगों और ऊतकों को रक्त का परिसंचरण, मतलब हृदय से रक्त कहाँ जाएगा? सभी अंगों तक जाएगा और ऊतकों तक जाएगा। कौन करेगा? प्रणालीगत परिसंचरण के द्वारा होगा कि सभी अंगों तक हृदय से रक्त पहुंच जाएगा, सभी अंगों तक और ऊतकों तक। कौन पहुंचाएगा? प्रणालीगत परिसंचरण। ठीक है, इसकी सहायता से पहुंच जाता है। इसके बाद है कोरोनरी परिसंचरण। देखिए, कोरोनरी परिसंचरण क्या कहता है? ये तीसरा चरण है। हृदय की मांसपेशियों के लिए रक्त का परिसंचरण। हृदय की मांसपेशियों के लिए, हृदय जिन मांसपेशियों से बना है उसमें भी रक्त बहता है, तो हृदय की मांसपेशियों के लिए रक्त का परिसंचरण करता है, उसमें भी रक्त पहुंचाता है। कौन? कोरोनरी परिसंचरण। कोरोनरी परिसंचरण एक आवश्यक प्रणाली है। कोरोनरी परिसंचरण क्या है? एक आवश्यक प्रणाली है। कोरोनरी धमनी हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिसंचरण करती है। कहने का मतलब है, जो कोरोनरी आपकी धमनी है, कोरोनरी धमनी हृदय की मांसपेशियों को, मतलब कोरोनरी जो धमनी है उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, इसमें ऑक्सीजन होता है। कोरोनरी धमनी हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिसंचरण करती है। मतलब जो धमनी है उसके अंदर ऑक्सीजन युक्त आपका रक्त होगा और उसको क्या करती हैं? हृदय की मांसपेशियों को वो क्या करती हैं? रक्त का परिसंचरण करती हैं, यानी कि रक्त उसके अंदर प्रवाहित करती हैं या रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। ठीक, कार्डियक नसों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऊतकों और उत्सर्जित तत्वों से युक्त रक्त को वापस परिसंचरण तंत्र में भेज दिया जाता है। कहने का मतलब समझो कि जो आपका हृदय है, अब यहाँ से जो धमनी के द्वारा जो था वो सब ऑक्सीजन युक्त जो रक्त था वो उसका परिसंचरण हो रहा था हृदय की मांसपेशियों में। लेकिन अब क्या है? कार्डियक नस जो होती हैं आपकी, वो आपके कह सकते हैं सिराओं को बोलते हैं। और सिरा क्या करती हैं? जो आपकी अनऑक्सीजन युक्त होती हैं, यानी कि कहने का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, उस रक्त को सभी अंगों से और उत्सर्जित वेस्ट पदार्थ, जो भी वेस्ट पदार्थ होते हैं, उनको वापस कहाँ लेके आती हैं? परिसंचरण तंत्र में भेज दिया जाता है, यानी कि हृदय में वापस आ जाता है।
किन के द्वारा? धमनी के द्वारा शरीर के सभी हृदय की मांसपेशियों में युक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त जा रहा था। धमनी के द्वारा ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है हृदय की मांसपेशियों में जा रहा था, और सिराओं के द्वारा जो आपका जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और उत्सर्जित कुछ वेस्टेज पदार्थ हैं इस जिस रक्त के अंदर, उस रक्त को वापस लेके आ रहे थे कौन? कार्डियक नस, यानी कि आपकी सिराओं के द्वारा उस रक्त को वापस लिया जाता है परिसंचरण तंत्र के अंदर। ठीक, धमनी ले जा रही थी, सिराओं वापस लेके आ रही है। ठीक, इसके बारे में बात करते हैं। मानव हृदय की संरचना है, सभी बच्चे ध्यान से पढ़िएगा। मानव हृदय की संरचना देखिए, हृदय शरीर के वक्ष भाग में फेफड़ों के मध्य थोड़ा बाईं ओर अधर तल की ओर स्थित होता है। ठीक, कहाँ होता है? अधर तल की ओर स्थित होता है। यह सिराओं द्वारा रुधिर को एकत्र करता है। किसके द्वारा? सिराओं के द्वारा रुधिर को एकत्र करता है और धमनियों द्वारा समस्त अंगों तक पंप करता है। मतलब यहाँ पर इसने बताया कि हृदय शरीर के वक्ष भाग में, यानी कि हमारे सीने में कह सकते हैं कि सीने में भाग में फेफड़ों के मध्य थोड़ा बाईं ओर है, अधर तल की ओर। अधर तल मतलब कहने का मतलब थोड़ा सा नीचे की ओर। ठीक, अधर तल की ओर स्थित होता है। यह सिराओं द्वारा रुधिर को, यानी कि सिराओं द्वारा रक्त को, सिराओं मतलब नसों के द्वारा रक्त को एकत्र करता है। ठीक, मानव हृदय जो है किसके द्वारा? सिराओं के द्वारा रुधिर रक्त को एकत्र करता है और धमनियों द्वारा समस्त अंगों तक पंप करता है। मतलब सिराओं द्वारा सारे रक्त को एकत्रित कर लेगा। ठीक, उसके बाद धमनियों द्वारा समस्त अंगों तक पंप करता है, समस्त अंगों तक भेज देता है धमनियों के द्वारा। हृदय मुख्यतः हृदय पेशियों से बना होता है। हृदय मुख्यतः किससे बना होता है? हृदय पेशियों से बना होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय लगभग 13 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो है हृदय कितना होता है? लगभग 13 सेंटीमीटर लंबा होता है और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। इसका भार, वेट जो है वो कितना है? 300 ग्राम होता है। ठीक, ये तो हृदय की संरचना थी। मानव हृदय के बारे में आपको बताया गया है। इसके बारे में हम बात करेंगे हृदय की बाह्य संरचना। ये तो मानव हृदय के बारे में आपको बताया गया कि मानव हृदय होता क्या है, कार्य क्या करता है, वो बताया गया है। अब बात करेंगे मानव हृदय की बाह्य संरचना। हृदय बाहर से दिखता कैसा है, उसकी संरचना बाहर से कैसी है। चलिए बाहर से हृदय की संरचना पढ़ेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। हृदय की बाह्य संरचना देखिए, हृदय मांसपेशीय शंकु। हृदय किससे? मांसपेशीय शंकु। देखिए, मांसपेशी शंकु के आकार का खोखला अंग है। शंकु आप सभी जानते हैं, शंकु क्या होता है? सभी ने शंकु जानते हैं, शंकु आपने पढ़ा हुआ है हाई स्कूल के अंदर। ठीक, तो शंकु के आकार का खोखला अंग है, देख सकते हैं आप चित्र के अंदर। ये शंकु के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? शंकु के आकार का। ठीक, आपको दिख रहा होगा, लेकिन शंकु नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन शंकु के जैसा ही होता है। ठीक, यहाँ पर ये इसकी बाह्य संरचना है, यही पढ़ेंगे हम आगे भी कि हृदय मांसपेशीय शंकु के आकार का खोखला अंग है, जिसकी लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर चौड़ाई, मतलब जिसकी लंबाई कितनी? 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई लगभग 9 सेंटीमीटर तथा मोटाई लगभग 6 सेंटीमीटर होती है। जिसकी लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई लगभग 9 सेंटीमीटर तथा मोटाई लगभग 6 सेंटीमीटर होती है। यह लाल भूरे रंग का अंग है, लाल और भूरे रंग का, जैसे मांस होता है। आपने देखा है सभी ने मांसपेशियों से मांस बना होता है, मांस होता है जो पसलियों द्वारा संरक्षित होता है। पसलियां जो हैं आपकी, जो पसलियां जो हड्डियां जो होती हैं, या पेट के पास जो हड्डियां हैं, पसलियां हैं ऊपर की, सीने के पास की, उसके द्वारा संरक्षित होता है। हृदय का नीचे वाला हिस्सा कुछ बाईं ओर झुका होता है, बाईं ओर झुका होता है, जिससे हृदय के कार्य के समय यह महसूस होता है कि हृदय शरीर में बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट साइड। जब हृदय कार्य करता है, धड़कता है, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि हाँ, कहाँ पर है ये? लेफ्ट साइड में है। कहाँ पर है ये? लेफ्ट साइड में है। सभी को महसूस होता होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हृदय दो मांसपेशियों
मांसपेशी है झिल्ली यानी कि मस्कुलर मेम्ब्रेन, झिल्ली आपको मैंने बताया था मेम्ब्रेन होती हैं और वह क्या करती हैं, झिल्ली ये छलनी की तरह कार्य करती हैं। ठीक, दो मांसपेशी है झिल्ली से घिरा होता है जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम कहा जाता है। दोनों झिल्लियों के बीच एक फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड मतलब कहने का मतलब है एक तरल पदार्थ भरा होता है, फ्लूइड जिसे कह सकते हैं, एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एक फ्लूइड भरा होता है, दोनों झिल्लियों के बीच में क्या भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है जैसे एक तरल पदार्थ जिसे कार्डियल फ्लूइड कहते हैं। यह हृदय की बाह्य आघातों मतलब जो बाहर से अगर कोई चोट लगती है तो उससे, और धक्के होते हैं, हमें धक्का लग जाता है कभी कभी गिर जाते हैं तो सीने के बल, तो धक्का जो लगता है धक्कों से रक्षा करता है। यह हृदय के कार्य करते समय उत्पन्न घर्षण को भी कम करता है। हृदय जब कार्य करता है तो पंपिंग करता है, तो हृदय ऊपर नीचे पंपिंग जो करता है उससे क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है, घर्षण को भी कम करता है। कौन करता है कम, हृदय। यह हृदय के कार्य करते समय उत्पन्न घर्षण को भी कम करता है। ठीक, कौन, ये फ्लूइड जो भरा होता है, फ्लूइड जो भरा होता है वो क्या करता है, घर्षण को भी कम करता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा जो इंजन ऑयल जो होते हैं इंजन के अंदर डाले जाते हैं, गाड़ी के जो इंजन होते हैं उसके अंदर इंजन ऑयल डाले जाते हैं, तो वो देखा होगा आपने, टीवी में ऐड भी देखा होगा कि वो ऊपर नीचे होता है ऑयल की सहायता से, तो घर्षण कम होता है। ठीक, इसी तरीके से वो ऑयल जो है वो कहने का मतलब समझ लीजिए एक फ्लूइड है और ये आपके हृदय की दो झिल्लियों के बीच में भरा होता है। सभी को समझ में आया होगा। ये इसकी बाह्य संरचना थी, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बाह्य संरचना का चित्र है, सभी बच्चे याद कर लें और ढंग से बनाएं चित्र। इस चित्र को आगे हम पढ़ेंगे इसके आंतरिक संरचना के बारे में, अंदर की संरचना के बारे में। तो सभी बच्चे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। और सभी को बच्चों को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सभी बच्चे वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।